Preview. आदाब से महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज़ादी के बाद से जो लगभग 75 साल गुजर गए हैं और यहाँ पर आज़ादी के बाद जो पार्टीशन हुआ उसको छोड़कर उसके बाद कई छोटी मोटी बातें होती रही जो दोनों कौमों में, हिंदू और मुसलमानों में कहीं ना कहीं दरार बढ़ती गई और बहुत सारे लोग ऐसी ताकतें आती भी गई जो सेकुलरिज्म को साथ में लेकर दोनों कौमों के बीच में चलते रहे और हम ये 75 साल का सफ़र एक दूसरे को साथ लेकर ही चले हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे मुल्क के जो हालात बन गए हैं, जहां पुराने ज़ख्मों को कुरेद कर कहीं ना कहीं अपने सियासी फ़ायदे की तलाश में सियासी जमातें ज़मीन खोद रही है और कहाँ तक कामयाब होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ है, जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब है जो सदर है मजलिस तामीर मिल्लत के, हैदराबाद से हैं, और जनाब पांडुरंगा रेड्डी साहब है, ये भी हैदराबाद से हैं। अब ये दोनों साहिबान औरंगाबाद में तशरीफ़ फरमा है। हम सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे शहर में सर, और सवाल सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं हम लोग कि सर आपका इस शहर में आने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का और जलसा लेने का मकसद क्या है? मकसद हमारा वाज़ेह है क्योंकि हम ये पहली दफ़ा नहीं आए हैं, इससे पहले भी हम 10 साल से आ रहे हैं और बुनियादी तौर पे ये था कि दो कौमों के दरमियान, जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो पुलिस एक्शन के बाद एक दूसरे से इनात था, या समझिए चाहते ये थे कि यहाँ पर अपनी कौम का, हर कौम की ये कोशिश थी कि हमारी को कामयाबी हासिल हो। और हुआ ये कि मुसलमानों की बड़ी जो है ख़तर गारत गरी हुई। उस ज़माने में पंडित सुंदर लाल जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड थे, उन्होंने इत्तला दी कि 40-45 हज़ार लोग शहीद हुए, जबकि दूसरी किताबों में भी जो लिखा है वो तकरीबन 3 लाख तक जाता है। तो इस कदर जो अमवात हुई 75 साल पहले, तो बहुत सारे लोग रफ्ता रफ्ता उन ज़ख्मों को भूल गए। लेकिन एक वक्त आया कि बाज़ लोग जो है उसको कुरेद कर दोबारा हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि हम जो हो चुका हम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें। उसके लिए ख़तई इनात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसाफ की बुनियाद पर हो। हम इंसाफ चाहते हैं और इसकी इंसाफ चाहते, जैसे कि मैंने आपने बताया था। रेड्डी साहब, हमारा सवाल इस तरह है कि आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में दोनों कौमों, एक कौम को पाकिस्तान दे दिया गया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान पहुंच गए और जो यहाँ थे वहाँ पर दूसरी कौम का कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा था कि भाई आपको जब शहर पाकिस्तान दे दिया गया तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, ये कहीं ना कहीं दिमाग में था। और फिर जैसे ही पुलिस एक्शन की बात आती है तो फिर वो सभी दिमाग में पिक्चर बनती है कि इनका जो हमारे लीडरान थे उनका रूल किस तरह था। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद वो जो एक्शन हुआ था उसका खुसूसन मुसलमानों पर, मुस्लिम कौम पर, मुस्लिम जमात पर माशी एतबार से, सियासी एतबार से और समाजी एतबार से क्या असर हुआ था और आज वो कहाँ तक वो जख्म भरे हैं? देखिए साहब, जब हिंदुस्तान को आज़ादी है 1947 अगस्त 15, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ। हिंदुओं के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। हुदूद निज़ाम किधर भी नहीं गए। क्यों बोले तो ये तो सेक्युलर स्टेट है, हैदराबाद एक सेक्युलर स्टेट है। 84% हिंदू है, 16% मुस्लिम तादर थे। मैं एक सेक्युलर रूलर हूँ, उस वास्ते एक कम्युनल से डिवाइड हुआ। ना पाकिस्तान को नहीं जाता हूँ, ना हिंदुस्तान को जाता हूँ, मैं एक सेक्युलर है। आई वांटेड टू इंडिपेंडेंट, ये असली चीज़। उसका उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र वाल्टर मॉन्कटन हुदूद निज़ाम के ये बोले, आप जोग्राफिकली लैंड लॉक्ड है, और कैसे तो भी आप हिंदुस्तान से आपको रिलेशंस मेंटेन करना।
देन ये बोला हम एसोसिएट करते, हिंदुस्तान से एसोसिएट करते, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ये तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूएन में भी कोई एप्लीकेशन वगैरह हाँ सर, मैं पूरा लेके आया हूँ सर, मैं बताता हूँ। ये हुआ, फिर क्या हुआ साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हैदराबाद गवर्नमेंट ये दोनों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किए। 1 साल के बाद फाइनली विल डिवाइड बोल के एग्रीमेंट हुआ। ये दरमियान क्या हुआ साहब, कम्युनल एलिमेंट्स ऑफ बोथ रिलीजन, कम्युनिस्ट एज वेल एज ये बाकी लोग कैसे तो भी हैदराबाद को ये करना, इंक्लूडिंग इंडिया। दो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है साहब ना इंडिया रियली अब्जर्व किए ना निज़ाम आल्सो। क्या बोलते इतना प्रेशर आ रहा है। अभी ये कहते तो भी हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाना, इफ़ नीड भी पॉलिटिकल पावर से और ज़बरदस्ती से भी, हिस्ट्री कभी भी बहुत कड़वा होते साहब, अनपैलेटेबल होते, विल हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं एविडेंस लेके आऊँ साहब, मैं ऐसी बात नहीं बात कर रहा हूँ, ये उम्र में मैं ऐसी। अभी आपका महाराष्ट्र का ही है KM रुस्तुम जी, उस 1948 में अकोला, अभी फ़िलहाल आपके उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस में थे, अभी महाराष्ट्र में है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोले आपका होम गार्ड्स को रजाकार का वर्दी लगा के हैदराबाद के अंदर रह के गड़बड़ करा के रिप्रेसल करा के कराओ, और वर्ल्ड प्रेस को बुलाओ और ये बोले ये पूरा गड़बड़ पूरा रजाकार कर रहा है और ये इसके लिए हम कुछ करना है। इसे सैडेस्ट डे, पुलिस रजाकार सब। ये सब जब कोई भी है ना, कोई भी इनकलाब होता है या कोई चेंज होता है, तो इस तरह की सच और झूठ के दरमियान ही कोई रास्ता बनता है। उस सच और झूठ के बीच में जो मुसलमान पुलिस एक्शन से पहले अपना एक मुकाम रखते थे, उनका सियासी नुकसान कितना हुआ, माशी नुकसान कैसा हुआ, और आज हम कहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए साहब, थोड़ा बहुत ये होना सर, ये पुलिस रजाकार से कम्युनिस्ट रजाकार थे, सब रजाकार, और कासिम रज़ी भी रजाकार थे, और पूरा ये लोग जो किए ना सब कासिम रज़ी खाता में गए। ऑल दिस पीपल वो भी रजाकार है। मेरे पास है ऐसा, मैं मवाद लेके आऊँ। मैं आपसे गुजारिश ये है, आप बॉम्बे जाइए, वो साहब अभी भी जिंदा है, 95 ईयर्स है। आप इंटरव्यू किया, आप ये आर्टिकल लिखा नहीं लिखा है, उसके बाद देखिए अभी साहब हमारा रिसर्च ये अंदर हिंदू सफर रजाकार, कोई रजाकार होने दो, पुलिस रजाकार है, उसके 4 गुना पुलिस एक्शन के बाद मुस्लिम्स ख़त्म हुआ, 4 times मोर देन 2 lakhs। सुंदरलाल रिपोर्ट मैं 5 साल लड़ने के बाद उसमें बोलते हैं 45 lakhs बोल के, 45,000 बोल के है, बट फिर भी 45,000 वही था मिनिमम टेको, 45,000 बोले सुंदरलाल रिपोर्ट है। 45,000 हिंदू मर गए क्या? मैं सिंपल बोलता हूँ, 2 लाख तो छोड़िए साहब। और ज़्यादा कहाँ था? आपका महाराष्ट्र में, लातूर में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, भीड़ में हुआ, औरंगाबाद के अतराफ में हुआ। हाँ सर मेरे को ये बोल रहे हैं कि ठीक है, अब 75 साल गुजर गए हैं, तो हम एक दूसरे को उतारना था ये। यस यस यस, ये देखो 75 तो टू लॉन्ग ए पीरियड साहब, टू लॉन्ग ए पीरियड। 75 ईयर्स के बाद अभी वो उसको उठा के एक पूरी पीढ़ी गुजर गई, 2 पीढ़ी था, पीढ़ी बोलते 30 साल, 2 पीढ़ी निकल गए, फिर आपको उसको उठा के हम सेलिब्रेट करते। ये क्या है साहब? ये नाइंसाफ़ी है, अनहिस्टोरिकल है। अब मैं एक ये भी बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है, हैदराबाद तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, टेरिटरी, और इसके ऊपर हमारे है ना 26 जनवरी 1950 हैदराबाद टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ पटना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। अभी किसी लायर के पास जाइए, उसका लाइब्रेरी में है। सर सब सवाल ये है कि जब आज़ादी से पहले लगभग 565 564 छोटी मोटी रियासतें थी यहाँ पर, 563 सॉरी 63 बता रहे हैं साहब, तो क्या वजह थी कि सिर्फ निज़ाम स्टेट को इतना बड़ा ये सब कुछ करना पड़ा, इजीली क्यों हासिल नहीं कर सके? वही बड़ा ताज्जुब है हमको भी कि भाई आप इतने स्टेट हैं, आपके 514 या जो भी फिगर है,
उनमें से किसी सिवाय हैदराबाद की किसी को और को मुंतखब क्यों नहीं करते आप? ये पार्शियलिटी क्यों है आप में? तो ये नाइंसाफ़ी का इशू है कि हम इस इशू को, इनके जो बुज़ुर्ग कत्ल किए गए, शहीद किए गए, उनकी याद हमारे सीनों में है, लेकिन आप उसको कुरेद कर उसको ज़ख्म भरने की कोशिश करके आप अपने पॉलिटिकल अज़ाइम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है। आप भला बताइए कि इसमें कोई इंसाफ है? आप मजलिस तामीर मिल्लत क्या चाहती है? मजलिस तामीर मिल्लत ये चाहती है कि इंसाफ हो। ये जो किस तरह का इंसाफ चाहिए? हाँ, सिंपली जो है सबसे बड़ी बात, जो हमारे सियासतदान जब तकरीरें करते हैं तो मुस्लिम औरतों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत सारे इनाम उसका ऐलान करते हैं, लेकिन अमलन कुछ होता नहीं। ना लड़कियों के साथ इंसाफ होता, ना लड़कों के साथ इंसाफ होता। तो मैं तामीर मिल्लत यही चाहती है कि हम, हमारे कौम जो है, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, और उनको जो है वही स्टेटस मिलना चाहिए और उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो सलूक आप जो है हमारे बरादरान वतन के लड़कों से, लड़कियों से करते हैं। हम ये तफरीक क्यों पैदा की जाती है? ये तफरीक को ख़त्म करें। तफरीक नहीं होना चाहिए, और उसकी ये मजलिस जो मिल्लत है उसका ये पैगाम कि एक तरफ नैयर साहब बैठे हैं, हमारे ये एक तरफ जिया साहब बैठे हैं और एक तरफ जो है तो रेड्डी साहब है। यही हमारी भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और आप दोनों के ख्याल एक जैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात कर दूँ सर, हमारा हैदराबाद स्टेट का मुस्लिम क्या नहीं किया था हिंदुस्तान के लिए? 1857 में जो आज़ादी, फर्स्ट आज़ादी आप बोलते ना साहब, तुराबाद खान और मौलवी अलाउद्दीन दोनों हमला किए थे। तुराबाद खान को ख़त्म किया है, मौलवी अलाउद्दीन को वहाँ भेजा किया सर, अंडमान को, वही इंतकाल, और फ्रीडम फाइटर प्लीज़ वही 60 साल के बाद उधर ही मर गए। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर वो हैदराबाद ही है। जय हिंद नारा कौन दिया सर? हमारा हैदराबाद को बच्चा दिया है साहब, आबिद हसन सफरानी। और झंडा कौन दिया सर? हमारा हैदराबाद का बेटी दी है साहब, सुरैया तैयब जी। और हर एक फंक्शन में क्या बोलता, हर एक मिनिस्टर जय हिंद जय हिंद, वो हमारा हैदराबाद का बच्चा। और झंडा तिरंगा बोलते, सब तिरंगा, हमारा हैदराबाद का बेटी। अब क्या चाहते हैं सब कि अभी मौजूदा सियासी जमातों को सामने रखते हुए, सॉरी, मौजूदा सियासी जमातें जिस तरह का एक्शन कर रही है, एक्शन प्लान कर रही है 2024 के लिए, वहाँ पर कांग्रेस है, आपके वहाँ की लोकल पार्टी है स्टेट की, आपकी कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरह के और जमातें भी हैं। तो इनका जो सियासी एजेंडा है कि भाई दो कौमों में तफरीक पैदा करो और अपना उल्लू सीधा करो, ये इनका नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक्शन क्या है? नहीं होना चाहिए, सबको पता है। ये देखो साहब, मैं 216 में ये हैदराबाद विमोचन और लिबरेशन नहीं बना के मैं केस भी लगाया, एडमिट हुआ साहब। कोई वकील नहीं आया तो मैं खुद आर्गूमेंट किया, पार्टी इन पर्सन एडमिट हुआ। अभी भी सब जुडिस है केस, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते? हम जाके पूरा ये बता रहे हैं, अभी भी सब जुडिस है। मैं मेरा विनम्र से मैं सबको ये बोल रहा हूँ साहब, जो हुआ। अभी साहब जलियांवाला के बाद, इंसिडेंट के बाद क्वीन एलिजाबेथ आके रिग्रेट्स बताए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिग्रेट्स बताना। आप एक चम्मच दिया तो हम एक पूरा ट्रॉवल्स आपको देते, हमारा हैदराबाद मुस्लिम ने। आप एक चम्मच का गलती हुआ, दस लिव एंड लेट लिव। मैं एक ही प्रार्थना है सब लोग, ये देखो साहब, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रेट बट हकीकत और ग्रेट। दैट्स व्हाई आई अपील टू द वटनेस, ऑल पीपल, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। एंड इफ़ यू रियली यू वांट एंड ऑल, पूरा हमारे पास है साहब, अच्छा नहीं है। देन हम भी सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा फेवर आने वाले थे साहब। 2 घंटे हम एक होते क्या होता था साहब, सीज फायर होते थे। हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद वुड बीन एंटायरली डिफरेंट। ये पूरा है, वो दबा के आप लोग संग्राम, अरे पीसफुल गांधी के मेथड से हम पीस से लाए, और संग्राम का ऐसा बोलते साहब, संग्राम बोलते हो बड़ा वार। जी सर, क्या कहना है कि जो कुछ हुआ, तारीख हमेशा जो है तो अगर तारीख को दोहराया जाए या तारीख को याद किया जाए तो
मुस्तकबिल में कभी दो कौमों को मिलने का मौका नहीं देती तारीख़, क्योंकि तारीख़ी गलतियाँ जो होती है वो हर जब से दुनिया बनी जब से तारीख़ी गलतियाँ होती रही है। बेहतर ये होगा इंसानियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए कि उस तारीख़ को जो डार्क है उसे भूल जाए और हम अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करें सब मिलकर। और यही कोशिशों को लेकर ये दोनों साहिबान औरंगाबाद शहर में आए हैं ताकि उनका जो मैसेज है पीस का और लव का कि हाँ दोनों कौमों में जो मोहब्बत क़ायम होना चाहिए वो एक मैसेज लेकर आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका ये मैसेज आम आदमी तक पहुँचे और इनके ख़यालात जो हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलने के तरक्की करने के हैं वो ख़यालात भी आम आदमी के समझ में आए, ताकि आने वाली जो मुश्किलें हैं जिस तरह की सियासत की जा रही है उस सियासत से हम बचें। जाने से पहले मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि दोनों कौमों के लिए आओ ऐसा करते हैं, तुम भी कुछ कुरान समझ लो, हम भी गीता का अभ्यास करते हैं, आने वाले तूफ़ानों से दोनों मिलकर लड़ते हैं। सर आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप ने जो नतीजा किया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए आपका मीडिया लगभग लोगों में शऊर को उजागर करेगा। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे शहर के लोगों को? साहब औरंगाबाद बहुत बड़ा हिस्ट्री है और औरंगाबाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से हम दरख्वास्त ये है अभी हकीकत से आप हिस्ट्री किताब लिखिए और पर्टिकुलरली हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट को रियल ऐसा हिस्ट्री मत लिखे और डिवाइड जैसा वो हिंदुस्तान के वो अच्छा नहीं है। द हिस्ट्री बुक्स शुड बी रीरिटन अकॉर्डिंगली। जी जी हमारी एक शानदार तारीख़ है, उस तारीख़ को क़ायम रखें। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारा परंपरा रही है उसको कुछ चंद सियासी जमातें कुरेदना चाहती है, उन ज़ख्मों को फिर से नमक भरना चाहती है, ओपन करना चाहती है, सिर्फ अपने सियासी मकसद के लिए, सियासी मफाद के लिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा काम है मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में पहुंचाना। तो ये कोशिश आप भी जारी रखिए और हम भी जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।